बीते 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में की सड़क पर एक हादसा होता है जिसमें 23 साल के साहिल की जान चली जाती है। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग जो आरोपी है उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भेजा। हालांकि उसे जो है अंतरिम जमानत दे दी गई। इस आरोपी नाबालिग के पिता जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस ने इनसे भी पूछताछ की है, बयान दर्ज जो है वो किया गया है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब ये हादसा हुआ 3 फरवरी को, उस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ पर थी, आपको किस तरीके से पता चला और आपने अपने घर पर फ़ोन किया, फिर उसके बाद क्या बातचीत? मैं 31 जनवरी को बिजनेस के काम से मैं गोरखपुर कुशीनगर के लिए गया था। मैं कुशीनगर था। मेरे मिसेस के थ्रू 3 तारीख को 11:30 बजे 11:30 पौने 12 नियरेस्ट फ़ोन आया, बच्चा एक्सीडेंट हो गया। मेरे मिसेज द्वारा मुझे घटना का खबर मिला। मैंने बोला तुम तुरंत वहाँ जाओ, पास में ही हमारे लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज है, भेजे। हम बोले बच्चा अगर है तो तुम नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाओ, उन्हें इलाज कराओ। बच्चा भी हमारा वहीं था, उनको उठा रहा था। जो लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट के जो बच्चे थे वो बोले तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम इसको उठाओ। उठाया, मगर बच्चा बहुत घबराया था क्योंकि एक्सीडेंटल था। अब फिर हमें कॉल कर रहा था, पब्लिक का शोर से हमें कंप्लीट कॉल समझ नहीं आ रहा था। वो लोग भी घबराए थे, मिसेज भी घबराई थी। फिर मैं क्या कि वहाँ से फ़्लाइट का ऑनलाइन टिकट किया। इंडिगो से 6 बजे हमने गोरखपुर से 4 बजे पकड़ा गोरखपुर, 6 बजे दिल्ली आया और थाने में आकर हमने सारे पुलिस का जो भी घटना का जानकारी पुलिस द्वारा मुझे अच्छे तरीक़े से मुझे पुलिस द्वारा मिला। आप कह रहे हैं कि आपका बच्चा जो है वो एक्सीडेंट के बाद काफ़ी घबराया हुआ था, जो आपकी बातचीत हुई, लेकिन वही दूसरी तरफ दूसरा बच्चा, यानी वो उसकी भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। उसकी माँ कह रही है कि 23 साल तक अकेले पाला उन्होंने अपने बच्चे को, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी, साहिल की मौत हो चुकी थी। इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, एक एक्सीडेंटल मौत है। मेरा पर्सनल कोई साहिल मेरा भी बच्चे जैसा है। मैं उस परिवार के लिए मैं बहुत दिल से वेरी सॉरी, बहुत दुख में मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, वो भी एक माँ है, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ। मैं इस दुख को मैं कैसे बयां करूँ। मैं वेरी सॉरी। हम लोग बहुत पूरे फैमिली, उस फैमिली के लिए भी बहुत दुख जता रहे हैं। आप जो एक्सीडेंट बता रहे हैं इस हादसे को, इस पूरे मामले को, लेकिन इस एक्सीडेंट की अगर हम इतिहास में जाएं, आखिर उस बच्चे के हाथ में गाड़ी की चाबी कैसे आई, कैसे उसके हाथ में उस गाड़ी की स्टीयरिंग आई, कैसे उसको इजाज़त मिल गई कि वो सड़क पर गाड़ी लेकर के निकल सकता है? इसके पीछे अगर इसकी वजह में आप जाएंगे तो इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, मैं मौजूदगी घर पे नहीं था। मेरे पीछे से बचपना में वो कर दिया है जो भी किया है। मेरे मौजूदगी होता तो कासे घटना भी नहीं होता। मैं बाहर था बिजनेस टूर के लिए। मुझे दुख है इस बात से, बहुत दुख है। आप दुख जता रहे हैं इस बात पे, लेकिन जो विक्टिम हैं उनकी जो मदर हैं, आपने भी वो वीडियो देखे होंगे, उनके आंसू आपने भी देखे होंगे, जिसमें वो कह रही हैं कि वो, क्योंकि उनके साहिल के जो फादर हैं उनकी डेथ जो है वो बहुत पहले हो गई थी और वो सिंगल मदर हैं। तो फिर ऐसे में जो है इसकी आपको ग्लानि की अगर हम बात करें, क्या आपको ग्लानि है, क्या आपको माफ़ी है, या जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि आपकी या आप क्योंकि आपने बच्चों की जो देखभाल है जो वो सही से जो है वो नहीं कर पाए, नज़र नहीं रख पाए कि बच्चा जो है वो आपकी गैर मौजूदगी में क्या करता है क्या नहीं करता है? मैं इसके लिए बहुत दुख जता रहा हूँ और उस फैमिली के लिए भी मैं पूरे जीवन आभारी रहूँगा। उस फैमिली के लिए पूरा जीवन मैं आभारी रहूँगा। और आपको क्या पता था कि इस गाड़ी का जो है वो पहले भी ओवर स्पीडिंग का चालान जो है वो हो चुका है? 13 चालान इस गाड़ी के थे, यानी कि रैश ड्राइविंग जो है वो बहुत काफ़ी टाइम से, काफ़ी वक्त से इस गाड़ी की रैश ड्राइविंग की जा रही थी। मेरा जो नेचर बिजनेस है कमर्शियल व्हीकल का है और हमारी ये गाड़ी जो है हमारे स्टाफ द्वारा चालान हुआ है, ना कि हमारे बच्चा द्वारा चालान हुआ है, क्योंकि इस गाड़ी को हम अपने बिजनेस में यूज़ करते थे। अब बिजनेस में ये गाड़ी हमारे ड्राइवर जो गाड़ी चलाते थे उनके द्वारा चालान हुआ है, बच्चा द्वारा नहीं हुआ है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस बच्चे की साहिल के परिवार से
आप क्या अपील करना चाहेंगे क्योंकि वो उनके घर का तो इकलौता चिराग था, वो चिराग तो हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया, उसके लिए उस माँ के लिए आप क्या कहेंगे? उस माँ के तो दुख मैं पूरा ये नहीं कर सकता, और ये एक्सीडेंटल एक घटना है जो मेरे से सहयोग होगा, पूरे लाइफ में सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। पूरे देश में इस घटना को लेकर के गुस्सा है, रोष है, और सब जो है यही सवाल उठा रहे हैं कि कहीं जो गलती है, जो सज़ा भी बल्कि जो कार्रवाई है वो बच्चे के और बच्चे के यानी कि जो नाबालिग है आरोपी उसको और उसके परिवार को दी जानी चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि ये वाकई में ऐसा होना चाहिए, कानूनन कार्रवाई जो है वो आप लोगों के ऊपर होनी चाहिए? कानून प्रक्रिया तो मैं पहले भी आपको बताया, ये कानून से मैं कोई भी पेपर देने में, बच्चे को कस्टडी में ले जाने में, जुनाइल कोर्ट ले जाने में, कस्टडी जेल चला गया, कहीं भी हम कानून से कोई मजाक नहीं किए हैं, कहीं भी। ये एक एक्सीडेंट घटना है, हमारी पर्सनल घंटा दुश्मनी नहीं है, ना ही पर्सनल कोई ये नहीं है मुझे, ये एक एक्सीडेंटल घटना है। और उसमें जो एक वीडियो भी आपने देखा होगा, आपकी जो आगे वाली सीट पर जो आपकी बेटी हैं वो बैठी हुई हैं, आप कंफर्म कर सकते हैं इसको, वो उनके पास एक वीडियो है, उस वीडियो में म्यूज़िक चल रहा है गाड़ी के अंदर, वो भी देखा जा सकता है, और गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत तेज़ है, यानी कि गाड़ी बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्या आप गाड़ी जब बच्चे ने आपके चलाना सीखा होगा तो आपके संज्ञान में नहीं आया कि आपका बच्चा गाड़ी चलाता है? नहीं, ये कैसे पॉसिबल है कि उसका बेटा जो है वो गाड़ी चलाता है और पिता को पता ही ना हो? ऐसा पेरेंट्स से मेरे से डरता था, हिस्ट्री भी आपको, स्कूल का भी हिस्ट्री आपको बताएं, मेरे सामने ऐसा नहीं आया। कोई भी पेरेंट्स होगा उसका बच्चा उसके सामने डरेगा। आप भी पेरेंट्स ड्यूटी से ही आप मुझे आज इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका भी पेरेंट्स होगा, उनके सामने कई चीज़ है जो होता है मगर पेरेंट्स के नज़र में नहीं आता है। तो आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता था कि बेटा आपका गाड़ी चलाता है, आपकी पत्नी, बच्चे की माँ, उनको तो पता होगा कि उनका बेटा गाड़ी चलाता है? नहीं, उनके पीछे से वो चाबी ले गया। अच्छा, लेकिन उनको पता था कि ये गाड़ी चलाता है? नहीं नहीं, उनको भी नहीं पता था कि हाउस वाइफ है, नहीं उनको भी नहीं पता था कि ये गाड़ी चलाता है। बच्चे का आपके ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना हुआ है। अच्छा, बच्चे की उम्र क्या है आपकी? 17 साल के करीब मेरे ख्याल से। हाँ, 2/8/2009 का उसका पैदाइश है। हाँ। वो इस 17 का अबव होने जा रहा है। 17 का अबव होने जा रहा है। तो फिर क्या आपके बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है वो बनाया गया था? क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि यूपी से जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस उसका बनाया। नहीं, इस प्रकार आप मेरे को कोई संज्ञान में नहीं है। अच्छा, कि उसका मुझे संज्ञान में नहीं है। अच्छा, इसमें जो एक टैक्सी चालक है उसकी हड्डी टूट गई, वो बेड रिडन है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, वो एक जो है वो साधारण से टैक्सी चालक थे, उनके पीछे भी परिवार है, उनके घर में भी बच्चे हैं, अब अकेले कमाने वाले हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या किसी तरीके की मॉनेटरी कंपनसेशन भी आप देंगे जो आपके बच्चे से के जो विक्टिम है? देखिए, एक मैं पहले भी बोला, एक एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल घटना में मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे अफसोस है, बहुत अफसोस है, इस घटना से बहुत मैं अफसोस हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं कि उनका साथ देंगे आप, लेकिन किस तरीके से साथ देंगे? देखिए, मेरे साथ देने के बाद जो हमें न्याय परिषद में जो मुझे न्याय द्वारा मिलेगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। यानी कि जुर्माना? हाँ, तैयार हूँ। क्या सजा काटने के लिए भी तैयार? नहीं, जो न्याय, जो हमारे न्यायाधीश है, न्यायाधीश के ऊपर ही सारे चीज़ें। गलती मानते हैं? हाँ, गलती बहुत माने, वेरी वेरी गलती, वेरी वेरी गलती। आपकी या बेटी की? इसमें हमारी भी हो सकता है, बेटे का भी गलती है। कि बेटे ने गलती है, बहुत गलती है। बेटे से आपकी बातचीत हुई? बातचीत बहुत डिप्रेशन में, एक तो परीक्षा, दूसरी ये घटना, उसका पूरे फैमिली डिस्टर्ब है। वो डिस्टर्ब तो हम समझ रहे हैं, डिस्टर्ब है, लेकिन जो दूसरी फैमिली है उसने तो अपना चिराग खो दिया। क्या माँ से बातचीत या किसी तरीके से बातचीत? अभी उस अवस्था में नहीं है, मेरे को लग रहा है जी ये भी माँ अपना बेटा खो जाएगी अगर ऐसे सिलसिला चलता रहा तो, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब है फैमिली। किस तरीके, क्या कह रहे हैं? बोल ही नहीं रहा, बिल्कुल माइनस में चला जा रहा। बेटी जी बताएं। उसकी सिस्टर भी बहुत दुख में है, पूरे फैमिली हम लोग दुख में है। बेटी से आपकी बातचीत? हाँ, बेटी से होगा। क्या कैसे हुआ ये एक्सीडेंट, ये बता रही? बेटी बताई जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ, अब
कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ। बेटी बोली हम लोग नॉर्मल 35-40 का स्पीड में ही पापा गाड़ी था, और बस स्कूल बस उधर से आ रही थी। एटेंडम वो बस के पीछे से रेस मारते हुए आए। वो सोचे मैं थोड़ा सा निकल जाऊंगा, मगर कोशिश सफल नहीं हुआ। एटेंडम आके वो फ्रंट में ही टकरा गया, जिससे एयरबैग खुल गया। हमारी हेड जो है सर और फट गया, हम लोग बेहोश हो गए। उसके बाद पापा कुछ भी नहीं दिखा हमें। मतलब आपकी बेटी कह रही है कि वो जो मोटरसाइकिल है वो स्पीड बस के पीछे से आई, स्कूल बस से, जो कि पेन ड्राइव हमने प्रशासन को भी दिए हैं, कोर्ट को भी दिए हैं, अपने लॉयर को भी दिए। एक सवाल ये भी है जो कि सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा, हर तरह से ये जो सवाल जो है वो पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे किसी एक परिवार में हो सकता है कि उसका बेटा जो है वो गाड़ी चलाता है और आप कह रहे हैं चाबी लेकर के गया, और घर में किसी को पता ही ना हो। क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनका बेटा जो है वो आखिर क्या करता है और कहाँ पर किसके साथ जाता है या कैसे जाता है? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है इस पर बिलीव करना कि आपको नहीं पता था या आपकी पत्नी को नहीं पता था कि वो गाड़ी चलाता है। इस उम्र में कई बच्चे सोसाइटी सेक्टर में बच्चे फ्रेंडशिप में इधर उधर हो सकता है चलाता हो, मेरे नज़र में नहीं। तो जब वो गाड़ी आपकी सोसाइटी से लेकर निकलता होगा तो गार्ड वगैरह तो देखते होंगे ना, गार्ड ने आपको नहीं बताया कि वो आपका बेटा जो है गाड़ी चलाता है? नहीं, गार्ड मैं प्रेजेंट में नहीं था, मैं बाहर था। उससे पहले अभी आपको नहीं पता था कि आपका बेटा? नहीं, मुझे नहीं बताया। ठीक है, तो देखिए ये हैं जो नाबालिग आरोपी हैं, उनके पिता हैं, और इनका कहना है कि इनकी गैर मौजूदगी में ये हादसा हुआ और इन्हें नहीं पता था कि इनके जो सुपुत्र हैं वो गाड़ी चलाते हैं, लेकिन और ये एक्सीडेंट बता रहे हैं, लेकिन इस एक्सीडेंट ने एक घर के इकलौते चिराग को जो है वो ज़रूर जो है वो बुझा दिया है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली।